हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। सावल क्लासेस प्लेटफार्म से तुहाडा स्वागत है जी। मैं सरबजीत सिंह बेदी सावल क्लासेस प्लेटफार्म से तुहाडा स्वागत करता। हाँ जी, अज आपां करांगे जी सीटेट दा पेपर, ओरिजिनल पेपर जनवरी 2021 का पेपर जी फस्ट शुरू करते हैं जी। आपां फस्ट पेपर जनवरी 2021 फस्ट लैंग्वेज जिन्हां ने पंजाबी पहली भाषा की चोन की सी, उन्हां दा ओरिजिनल पेपर आपां करन लगे जी। अज सब तो पहला तुसीं लाइक सबसक्राइब ते बैल आइकन जरूर कर दिओ जी। लाइक करो, सबसक्राइब करो ते बैल आइकन का बटन जरूर नप्पो। ज्वाइन फ्री टैलीग्राम एक ग्रुप के लिए जो बच्चे फ्री ज्वाइन करेंगे टैलीग्राम ग्रुप, उन्होंने असी PDF भी देवांगे। तुसीं की करना है कि सर्च करके सावल सीटेट हुण टैलीग्राम ते सावल क्लासेस साडा मिशन है जी। सीटेट का सावल क्लासेस, इस ते क्लिक करो तो तुहानूं वीडियो ओपन हो जाएंगे जी। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लैन वास्ते इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शुरू करते हैं जी। अज आपां फस्ट पेपर सीटेट जोड़ा जनवरी दे विच 2021 दे विच पेपर होया सी, ओरिजिनल पेपर शुरू करते हैं जी। आपां फस्ट क्वेश्चन है इसका, आवागमन विच कौन विश्वास करता है? आवागमन विच कौन विश्वास करता है? ऑप्शन है जी तुहाडे कोल मुसलमान, ईसाई, इस्लाम, द्रावड़। तां पैरे दे विचों एक क्वेश्चन लिया गया है। एक पैरा पेपर च आउंदा है तां उस दे विचों क्वेश्चन दिते होंदे ने, पैरे दे विचों तुसीं आंसर लभना है। तां क्वेश्चन है तुहाडा, आवागमन विच कौन विश्वास करता है? तां देखो जी, पैरे दे विच इसदा आंसर है कि आवागमन विच यह है जी तुहाडा आंसर इससे आवागमन जा कर्म। लो जी देखो इधर, आवागमन या कर्म का संकल्प ऋग्वेद च नहीं मिलता। द्रावड़ा का विश्वास सी कि मौत मगरों रूहां रुखां पंछियां या डंगरां विच चलियां जांदियां। यह जी आंसर तुहाडा कि द्रावड़ा का विश्वास सी, द्रावड़ा का आवागमन, आवागमन मतलब मौत तो बाद फिर जून विच पै जाना, फिर मौत तो बाद फिर जून विच पै जाना, इस तरह आवागमन चलता रहता है। तो द्रावड़ा का विश्वास सीगा कि मौत तो बाद जिहड़ा मनुख है वो उसदियां रूहां रुखां में चले जांदियां, पंछियां में चली जांदियां, डंगरां में चली जांदियां ने। इसका आंसर है देखो जी द्रावड़ा का विश्वास। क्वेश्चन पूछा गया जी आवागमन विच कौन विश्वास करता है? वो जी द्रावड़। द्रावड़ा का विश्वास सी कि जड़ियां रूहां ने मौत तो बाद जड़ियां रूहां ने वो रुखां विच, पंछियां विच, है ना, ते डंगरां विच ये चलियां जांदियां हन। तो फिर जदों उन्हां दी मौत हुंदी है, फिर रुखां, फिर जड़ियां रूहां ने वो फिर उन्हां दा आवागमन चल पैंदा है जी। वो फिर किसी होर जून विच पै जांदियां, फिर किसी होर जून विच पै जांदियां। इसे तरह ये आवागमन चलता रहता है। तो यह द्रावड़ा का विश्वास सी। नैक्सट 92 क्वेश्चन, पैरे अनुसार
द्रावड़ां दी महान देवी का दर्जा किसनूं हासिल है? द्रावड़ां दी महान देवी, देखो जी पैरे के अनुसार द्रावड़ां दी महान देवी जी काली देवी, जिसनूं महामैया क्या सी, महामैया वो मनदे सी जी काली देवी नूं। ये पिया जी आंसर तुहाडा पैरे दे लास्ट वाली लाइन दे विच इसदा आंसर है काली देवी द्रावड़ां दी महामैया सी। तां क्वेश्चन है साडे कोल कि पैरे अनुसार द्रावड़ां दी महान देवी दा दर्जा किसनूं हासिल सी? वो जी काली देवी नूं। आंसर है जी फर्स्ट काली देवी नूं। क्वेश्चन नंबर 3, दरख्तां जां जानवरां विच की चलिया जाता है? हाँ जी, दरख्तां जां जानवरां विच की चलिया जाता है? देखो जी पिछे आपां क्वेश्चन किया है कि आवागमन मतलब जदों मनुख मर जाता है तो उसकी रूह आ लिखा जी आपां रूह उसकी आत्मा वो रुखां विच डंगरां विच पशुआं विच पंछियां विच चली जाती है। तो दरख्तां जां जानवरां विच की चलिया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जी उन्होंने पैरे के मुताबिक। तो वो जी आत्मा, आत्मा जिसनों असी रूह के रूप में रूह लिखा उत्थे पैरे दे विच रूह लिखा ना, रूहां दरख्तां विच चलिया जांदियां हन, जानवरां विच चलिया जांदियां हन। तो रूह का मतलब समानार्थक आत्मा। तो आंसर है जी आत्मा। हेठ लिखिया विचों रुख दा समानार्थिक शब्द लिखो। बहुत आसान पेपर है जी, समानार्थिक शब्द लिखना है रुख दा। तो रुख दा आंसर है जी दरखत। दरखत नूं रुख भी कहा जाता है। हाँ जी, दरखत नूं रुख भी कहते ने, समानार्थक शब्द है इसका। क्वेश्चन नंबर 95, द्रावड़ां दे अनेका देवते मन्ने जाते हैं। वाक विच अनेका शब्द केड़ा पड़नाम है? अनेका शब्द केड़ा पड़नाम है? तो इस पड़नाम दी ऑप्शन दित्तियां जी, निश्चयवाचक है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है जां संबंधवाचक है। तो जदों अनेका शब्द आ गया तो वह है जी अनिश्चयवाचक पड़नाम। अनेक का मतलब जदों सानू पूरी गिनती पता ना होवे, सिर्फ अंदाजा ही पता होवे, पूरी गिनती पता ना लगे, तो उसनूं कहंदे ने अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक पड़नाम पूछा जी उन्होंने, तो अनिश्चयवाचक पड़नाम है। जदों अंदाजा पता होवे पर पूरी गिनती पता ना लगे, वो हुंदा है अनिश्चित। जे पड़नाम पूछा तो असीं पड़नाम आंसर देवांगे, अनिश्चयवाचक पड़नाम। भावें इस दे नाल नाम लग्या है जां नहीं लग्या। देखो अनेका पता नहीं किन्ने, जे कई लिख दईए ना कई तां भी पता नहीं, वो भी अनिश्चित है। कई, कुछ, अनेक, सारे ये शब्द अनिश्चित हन। जदों सानू पता ही ना लगे, अंदाजा पता लगे, वो हुंदा है अनिश्चित। अनिश्चयवाचक पड़नाम भी हुंदे ने, अनिश्चयवाचक विशेषण भी हुंदे हन। पर इत्थे सानू पड़नाम पूछा है, असी पड़नाम आंसर देवांगे जी तीसरा अनिश्चयवाचक पड़नाम। अनेक दा इत्थे बनदा है जी अनेक, कई। अगला क्वेश्चन है 95, 96, हेठ लिखिया विचों समासी शब्द चुनो। समासी शब्द की चोन करनी है। पहले तुहानू पता होना चाहिए जी समासी शब्द किहड़े हुंदे हन, फिर तुसी इस क्वेश्चन नू हल कर सकोगे। नहीं तो देखने में तुहानू सी भी लगेगा तो डी भी लगेगा, क्योंकि इन्हां विच हाइफन लग्या होया है। समासी शब्द वो हुंदे हन जिहड़े दो जां दो तो वध शब्दां की सहायता नाल बनते हैं, वो समासी शब्द हुंदे हन। तो इस दे विच आंसर है जी लिंग ते योनी। लिंग योनी, दो
ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਯੋਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 6 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੀ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਯੋਨੀ। ਵੇ ਸਮਾਸ ਲੱਗਿਆ ਹਾਈਫਨ। ਜੁੜਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। 97 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ। ਜੁੜਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਜੁੜਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ देखो आंसर आएगा जी टुटदा। बी आंसर है, सॉरी डी आंसर है जी। 4 नंबर आंसर है इसका टुटदा। जुड़दा टुटदा विरोधी शब्द की चोन करनी इस विच। नेक्स्ट, द्रावड़ी वेद दियां कहानियां किस विच मिलदियां हन? हाँ जी, ये भी पैरे दे मुताबिक ही एक क्वेश्चन है। द्रावड़ी वेद दियां कहानियां किस विच मिलदियां हन? तो पैरे दे मुताबिक एक क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ जी, पैरे दी तीसरी लाइन दे विच क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है पैरे दी तीसरी लाइन विच। देखो जी, महाभारत ते रामायण विच द्रावड़ी वेदां दियां अनेकां कहानियां शामिल हन। पैरे दी तीसरी लाइन दे विच इस क्वेश्चन का आंसर है, देखो जी, महाभारत रामायण तक अपने को ऑप्शन है। देखो उस विच क्वेश्चन दे विच अपने को ऑप्शन देखो जी, रामायण महाभारत है नहीं, इस विच कुरान है, बाइबल है, जातक कथावां हैं। तो अपने को पैरे दे विच लिखा जी रामायण ते महाभारत। तो इत्थे महाभारत है नहीं, ते आंसर है जी रामायण। तो रामायण जिहड़ा वो द्रावड़ी वेदां दियां कहानियां, वेद दियां कहानियां रामायण दे विच ते महाभारत दे विच मिलदियां हन। जे इत्थे महाभारत हुंदा तां उस नूं भी तुसीं राइट कर सकदे सी। तां इत्थे इकल्ला रामायण है। तां रामायण नूं ये जिहड़ा ग्रंथ है रामायण, कुरान, बाइबल, साडे कोल पैरे दे मुताबिक आंसर बनेगा जी रामायण। आर्या जाति दियां कई धार्मिक रस्मां ते पूजा विधियां किस नाल मिलदियां हन? हाँ जी, आर्या जाति दियां कई धार्मिक रस्मां ते पूजा विधियां किस नाल मिलदियां हन? यह भी पैरे दे विच इसदा आंसर है जी। पैरे दे विच इस क्वेश्चन का आंसर है पैरे दी पहली लाइन दे विच इस क्वेश्चन का आंसर है जी। चलो देखते हाँ, पहली लाइन जिहड़ा पैरा है साडा उस दी पहली लाइन दे विच देखो, आर्या जाति दियां अनेकां धार्मिक रस्मां पूजा विधियां दा मूल द्रावड़ जाति नाल जुड़दा है। लो जी, द्रावड़ जाति नाल जुड़दा है। ये जी इसका आंसर द्रावड़ जाति नाल जुड़ता है। तो आंसर आएगा जी अपने को द्रावड़ जाति। तो देखो इस दे विच आ लो जी, द्रावड़ा नाल आर्या जाति दियां कई धार्मिक रस्मां ते पूजा विधियां द्रावड़ा नाल मिलदियां हन। पैरे दी पहली लाइन दे विच आंसर है इसका। आसान, बिल्कुल पेपर आसान सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100 दोवां क्वेश्चन है, किस दी मजबूरी होर वध गई? किस दी मजबूरी होर वध गई? तो यह भी है जी, देखो पैरे दे विच ही पैरे दे मुताबिक क्वेश्चन देना इसका। तो पैरे दी जड़ी लास्ट थर्ड लाइन है, पैरे दी लास्ट थर्ड लाइन दे विच इसका आंसर है जी। आ देखो, चाक समय दे होर भी मजबूर हो गए। चाक
उस समय के जिहड़े चाक सीगे वो होर भी मजबूर हो गए। तो क्वेश्चन पूछा गया सानू किस दी मजबूरी होर वध गई? वो जी चाक दी। चाक जिहड़े काम करते सीगे, मतलब नौकर, नौकर मान लो जी, नौकर कह दियो, जिहड़े काम करते सीगे नौकर, उन्हां दी मजबूरियां होर वध गईयां। उपरोक्त सत्तरां अनुसार तख्त हजारे ते झंग विचकार केड़ी चीज विच वाधा हो गया? हाँ जी, वो केड़ी चीज दसनी है जिस कारण झंग ते तख्त हजारे दे विचकार वाधा हो गया। ये पाकिस्तान दे विच जी तख्त हजारा ते झंग ये दोनों ही पाकिस्तान दे विच हन। तां उपरोक्त 17 अनुसार उपर जिहड़ा पहरा लिखा है उस दियां 17 दे अनुसार तख्त हजारे ते झंग विचकार केड़ी चीज विच वाधा हो गया? तो देखो जी इन्हां विच केड़ी चीज विच वाधा हो गया? वणज च, वणज दा व्यापार। बी ऑप्शन है जी मज्झां चारन विच। तीसरा ऑप्शन है पानी विच ते डी ऑप्शन है जी दूरी विच। तां पहरे दे अनुसार आंसर देना है। तां पहरे दी लास्ट लाइन है जिहड़ी, आ देखो बिल्कुल लास्ट लाइन, पैंडे तख्त हजारियों झंग वाले हुंदे हुंदे अज होर भी दूर हो गए। पैंडे, पैंडा कहंदे ने राह नूं, राह, रस्ता। तख्त हजारियां दा ते झंग वालियां दा जिहड़ा पैंडा सी वो होर भी दूर हो गया। पैंडा राह नूं कहा जांदा है, तां दूरी मतलब होर वध गई। तां इहदा आंसर आएगा दूरी। दूरी बन गई जी इसका। पैंडे तो पता लग गया सानू पैंडा। राह नूं आखदे हां, रस्ते नूं आखदे हां। राह मतलब होर लंबा हो गया, होर दूर हो गया। हजारे तो झंग होर दूर हो गया। तां आंसर है जी अपना दूरी विच। डी आंसर है जी 4 नंबर को आंसर है इसका ऑप्शन चौथा, दूरी विच। इस विच वाधा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, डाढे शब्द का विरोधी शब्द चुनो। यह भी पैरे के मुताबिक है जी। पैरे दे विच डाढा शब्द आया, डाढा, डाढा शब्द आया, तो उस दे मुताबिक जिहड़ा आंसर बनेगा वो है जी नरम, नरम। पैरे दे मुताबिक देखो जी, पैरे दे विच तुहानूं मैं दसदा कि हाँ जी, आ देखो जी तुसी पैरे दे विच कैदो समय दे होर भी होए डाढे, आ डाढे शब्द लिखिया। उस समय दे कैदो सी जिहड़े ओ कैदो जिहड़ा बड़ा सख्त आदमी सी, बुरा आदमी भी सी ते सख्त आदमी भी सी। कैदो समय दे होर भी होए डाढे, डाढे मतलब उस समय दे कैदो सी जिहड़े वो होर भी सख्त हो गए, होर भी सख्त हो गए। तो सख्त जिहड़ा इसका विरोधी शब्द असी दसना है वो है जी नरम। नेक्स्ट, सदा शब्द का समानार्थक शब्द चुनो। सदा शब्द का समानार्थक शब्द चुनो। तो सदा समानार्थक लभना है जी वो है हमेशा, हमेशा। 103 नंबर का क्वेश्चन है जी हमेशा। क्वेश्चन नंबर 104, ये 17 अमृता प्रीतम दी केड़ी कविता विचों लईयां गईयां हन? ये जड़ियां 17 ने वो अमृता प्रीतम दी केड़ी कविता विचों लईयां गईयां हन? तां उस कविता का नाम है, आ जड़ियां 17 लईयां ने पिछे पैरे दे विच अमृता प्रीतम दी लिखी कविता है। कहानी समय दी सदा ही रही लिखदी, कहानी कलम, कलम नूं कहा गया जी समय दी कलम सदा लिखदी रही। ये अमृता प्रीतम दी लिखी कविता है। तो कविता का नाम है जी सुनेड़े। कविता का नाम है सुनेड़े। तो आंसर है देखो जी सुनेड़े। तीसरा नंबर आंसर है इसका सुनेड़े। कविता पूछी गई है जी केड़ी कविता विचों 17 लईयां गईयां हन?
ਤਾਂ ਸੁਨੇੜੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਹਿਤ कई बार इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लेंदे ने कि ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ पुरस्कार ਕਿਹੜੀ कविता ते मिलिया? सुनेड़े कविता लिखन ते जी ਸਾਹਿਤ अकादमी पुरस्कार मिलिया जी। अकादमी पुरस्कार मिलिया जी इस ते ये सुनेड़े कविता दियां सतरां हन, जिहड़ियां कवितावां किसी कवि नूं ਸਾਹਿਤ अकादमी पुरस्कार मिलिया वो कविता नूं जरूर पढ़ लेना। जिस तरह इस कविता दे विचों ही पूछा गया तां तुसीं ये कवितावां जरूर पढ़ लिया जे पुरस्कार वालियां, हो सकदा दोबारा भी पूछा जाए। उपरोक्त कविता विच डाची तो की भाव है? हाँ जी, डाची किस नूं आख्या गया है? ए ऑप्शन घोड़ी नूं आख्या है कि मझ नूं आख्या है, सी ऑप्शन ऊठनी नूं आख्या है जां खच्चर नूं आख्या है? तां डाची आख्या जी ऊठनी नूं, डाची ऊठनी नूं आख्या गया है। सस्सी पुन्नू दी कविता जिहड़ी सस्सी पुन्नू उस दे विच इस डाची शब्द का जिक्र है। सस्सी पुन्नू दी कविता विच तां जिहड़ी सस्सी है वो इस डाची दे पैरां दे निशान मारूथल दे विच लभदी है, तां उसनूं पैरां दे निशान जदों मिलदे ने उदों तक उसकी हालत बहुत बुरी हो गई हुंदी है, तां उत्थे ही वो दम तोड़ दिंदी है। तां डाची क्या जी ऊठनी नूं, वो ऊठनी जिस ते पुन्नू बैठ के गया सी। हाँ जी, चलो जी, इत्थे डाची दा भाव है ऊठनी। फिर लिखिया प्रश्नों का बहुत ही ढुकवें। हाँ जी, इस दे विच क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्वेश्चन देखो जी, हेठ लिखिया विच किहड़ा व्याकरण पढ़ाउण लई एक असरदार ढंग है? हेठ लिखिया विचों किहड़ा व्याकरण पढ़ाउण लई एक असरदार ढंग है? हाँ जी, व्याकरण पढ़ाउणा है तां आंसर देखो जी, इस विच आंसर है जी फोर्थ, नेमां दी पड़ताल करन दे संदर्भ विच व्याकरण पढ़ाउणा। नेमां दी पड़ताल करन दे संदर्भ विच व्याकरण पढ़ाउणा मतलब नियम अपने आप बनाउणे, नियम अपने आप बनाउणे। असी सिर्फ बच्चे नूं उदाहरण दिओ, उदाहरणां तो वो नियम अपने आप ही बनावेगा। कई बच्चे कहते कि ये आंसर ए नहीं हो सकता जी, ये गलत है, उदाहरणां देण उपरंत व्याकरण दे नियम पढ़ाना, नियम पढ़ाना नहीं, नियमां दी पड़ताल करना, नियमां दी पड़ताल करना अपने आप ही बच्चा करेगा जी। इस संदर्भ विच व्याकरण पढ़ाउणा, जिवें मान लो बच्चे नूं नाम ते पड़नाम आउंदा है, उसनूं कहा जावे कि उसनूं विशेषण करवाना है, तब उसनूं समझाना होवे विशेषण, तां पहले एक एग्जाम्पल दित्ती जाती है, उदाहरण दित्ती जाती है, जिवें पुस्तक दा रंग नीला है, पुस्तक का रंग नीला है, तो बच्चे नूं नाम पढ़नाम आउंदा है, विशेषण करवाना है, तो उसनूं बच्चे नूं पुछांदा है कि नाम केड़ा है? बच्चा कहेगा जी पुस्तक नाम है। फिर बच्चे नूं कहा जाएगा कि इसकी विशेषता की है? बच्चा कहेगा जी नीला रंग इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता है। तो फिर बच्चे नूं कहा जाता है कि जेड़े शब्द नाम या पड़नाम की विशेषता प्रगट करन उसनूं विशेषण कहा जाता है। दोबारा सुन लो, जेड़े शब्द जिवें आ वाले शब्द ने नीला रंग, जेड़े शब्द नाम या पड़नाम की विशेषता प्रगट करन उसनूं विशेषण कहा जाता है। इस तरह बच्चा नूं होर एग्जाम्पलां दे के उसनूं समझाया जाता है जी विशेषण की परिभाषा। तो फिर वो नियमां की पड़ताल करन दे संदर्भ विच व्याकरण पढ़ाई जाती है उसनूं, कि वो अपने आप ही नियम बनावे, अपने आप ही सब कुछ करे। उसनूं सिर्फ एक बार एग्जाम्पल देने की लोड़ है, बस फिर अपने आप ही वो नियमां की पड़ताल करेगा। इस तरह 4-5 एग्जाम्पल देने तो बाद वो अपने आप ही पड़ताल करेगा।
इस संदर्भ दे विच व्याकरण पढ़ाई जाती है। तो आंसर है जी फोर्थ। चलो जी नेक्स्ट, समाजक संपर्क का संकल्प डैश नाल संबंधित है। हाँ जी, ये किस दे विचार हैं जी? ये है जी व्योतास्की, व्योतास्की दे विचार हैं जी। नेक्स्ट, हेठ लिखियां विचों किहड़ी बच्चों नूं भाषा ग्रहण करने में सहायक होंदी है? हाँ जी, बच्चा ने भाषा ग्रहण करनी है तो केड़ा सहायक होएगा जी इस विच? क्वेश्चन नंबर 108। वेरी गुड जी, बहुत अच्छे। देखो जी आंसर इस विच हाँ जी, आंसर है जी फोर्थ, दूजे बच्चे नाल खेडना। किहड़ी बच्चा नूं भाषा ग्रहण करने में सहायक है जी? जदों दूजियां दे नाल बच्चा खेडेगा तो अपने आप ही वो भाषा ग्रहण करी जाएगा, अपने आप ही। एक एक सिद्धांत है, एक सूत्र है कि बच्चा अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है, नकल द्वारा, अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है। तो भाषा ग्रहण करेगा जी वो जदों वो दूजे बच्चे नाल खेडेगा तो सीखेगा जी। तो बाकी ए फोर्थ आंसर है जी इसका। बच्चे कुदरती तौर पर भाषा ग्रहण करते हैं जेकर उन्हां दी डैश तक रसाई होवे। 109 नंबर क्वेश्चन, कुदरती तौर पर भाषा सीखते हैं। हाँ जी, कुदरती तौर पर भाषा ग्रहण करते हैं जेकर उन्हां दी डैश तक रसाई होवे। तो आंसर है एक तो वध भाषा जो फौरी माहौल विच मौजूद होवे। ये आंसर है जी इसका। आंसर है जी दूसरा, बी ऑप्शन ठीक है जी इसका। 110 नंबर क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों किहड़ी एक पाठ की पढ़त बारे सब तो वख महत्वपूर्ण है? दोबारा सुनो जी, हेठ लिखियां विचों किहड़ी एक पाठ की पढ़त बारे सब तो वख महत्वपूर्ण है? हाँ जी, की है जी? पाठ की पढ़त मतलब पाठ की पढ़त करनी असी, मतलब पाठ नूं पढ़ना है। सब तो महत्वपूर्ण की है इन्हां विचों? पाठ दे हरेक शब्द नूं पढ़ना नहीं जी। विराम चिन्ह उपर ध्यान देना नहीं जी। लिखित पाठ का अर्थ जानना, हाँ जी, लिखित पाठ का अर्थ जानना। तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि पढ़त, पढ़त किसनूं आखदे हां? पढ़ना किसनूं आखदे हां? पढ़न तो भाव, पढ़न तो भाव पढ़ के अर्थ ग्रहण करना, अर्थां नूं जानना। जेकर अर्थ असी ग्रहण नहीं कर रहे तो उसनूं पढ़ना नहीं आखदे। जेकर मान लो कोई आपां किताब कोई पढ़ रहे हैं, जेकर असी अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे तो असी उसनूं वाचन नहीं आखदे, उसनूं पढ़ना नहीं आखदे। वाचन तो भाव पढ़ना ते पढ़न तो भाव अर्थ ग्रहण करना। जेकर तुसी अर्थ ग्रहण कर रहे हो तां असी आख रहे हैं कि पढ़ना, उसनूं पढ़ना तां आख्या जाता है। जेकर अर्थ नहीं ग्रहण कर रहे तो उसनूं पढ़ना नहीं आखदे। लिखत पाठ का अर्थ जानना, पाठ की पढ़त बारे सब तो वख महत्वपूर्ण है। सी आंसर है जी, 3 नंबर आंसर है इसका ठीक है जी। हेठ लिखियां विचों किहड़ा भाषा दे अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है जिहड़ा जी, ये दसना जी। भाषा दे अध्यापन का उद्देश्य नहीं है। दोबारा सुन लो जी, हेठ लिखियां विचों किहड़ा भाषा दे अध्यापन का उद्देश्य नहीं है? आंसर है जी बी, 2 नंबर आंसर है इसका ठीक है जी। सैकंड, कोशिश करके विचारां नूं प्रगटाउणा, कोशिश करके विचारां नूं प्रगटाउणा।
ये अध्यापन का उद्देश्य नहीं है, ये अध्यापन का उद्देश्य नहीं है जी। नेक्स्ट, तुलनात्मक जानकारी बहुत ज्यादा डैश नाल संबंधित है। तुलनात्मक जानकारी बहुत ज्यादा डैश नाल संबंधित है। हाँ जी, तुलनात्मक जानकारी असी लेनी है, तुलनात्मक, तो फिर किवें पता लगेगा जी तुलनात्मक जानकारी, इसनूं तुलनात्मक जानकारी हो गई है या नहीं। तो फिर पढ़न योग्यता, तीसरा नंबर आंसर है जी इसका, तीजा आंसर है जी पढ़न योग्यता। सी आंसर है जी इसका, पढ़न योग्यता दे नाल तुलनात्मक जानकारी सानू हो जाती है। जिवें मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा कोई बच्चा, तो सानू पता लग जाता है कि इसनूं तुलनात्मक जानकारी धुनियां दा सही उच्चारण कर सकता है या नहीं, पढ़न वेले शुद्ध उच्चारण कर रहा है या नहीं। तो उसकी पढ़न योग्यता तो सानू पता लग जाता है भी इसनूं किन्नी कु जानकारी, तुलनात्मक जानकारी किन्नी कु है। नेक्स्ट, नाम चमस्की का मनना है कि भाषा लई बच्चों कोल डैश आंतरिक योग्यता होंदी है। 113 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, नाम चमस्की का मनना है कि भाषा लई बच्चों कोल डैश की आंतरिक योग्यता होंदी है। ये जिहड़ी योग्यता है बच्चों के अंदर, ये कुदरती तौर ते सुभावक तौर ते मिली हुंदी है। यह है जी ग्रहणशीलता। आंसर है 1 नंबर आंसर है जी ग्रहणशीलता। भाषा लई बच्चों को ग्रहणशीलता की आंतरिक योग्यता होंदी है। ये बच्चों के अंदर जमांदरू शक्ति है, ये कुदरती शक्ति है कि बच्चा अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है। मात भाषा बच्चा इसे सिद्धांत सीखता है। मात भाषा ग्रहण कर लेंदा है, अपने माता पिता नूं, अपने परिवार के मैंबरां नूं, अपने आले दुआले समाज नूं जदों वो सुनदा देखदा है, जदों सुनदा है तो अपने आप ही वो ग्रहण कर लेंदा है मात भाषा। तो ये जिहड़ी आंतरिक योग्यता है ये कुदरती हुंदी है जी बच्चे कोल, कुदरती। ये शक्ति सानू जे ना मिली हुंदी तो अज असी गूंगे हुंदे। ये कुदरती शक्ति मिली हुई है सानू। इत्थे सुभाविकता का सिद्धांत काम करता जी, सुभाविकता का सिद्धांत काम करता है। सिद्धांत तुसी कीते हुए ने, ये उथों क्वेश्चन आया है जी, सुभाविकता का सिद्धांत इत्थे काम करता है। चलो जी नेक्स्ट आंसर है जी ग्रहणशीलता। भाषाई कौशलों की सिक्ख्या डैश राही देनी चाहिए है। क्वेश्चन नंबर 114 114, भाषाई कौशलों की सिक्ख्या डैश राही देनी चाहिए है। हाँ जी, किस तरह देनी चाहिए भाषाई कौशलों की सिक्ख्या? अनुसरण द्वारा, व्यक्तिगत या व्याख्यान द्वारा या संगठित ढंग नाल। आंसर है जी फोर्थ आंसर है जिसका संगठित ढंग नाल भाषाई कौशलों की सिक्ख्या देनी चाहिए है। भाषाई कौशल जिहड़े कौशल ने 4, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन्हां दी सिक्ख्या संगठित ढंग नाल देनी चाहिए है जी, ना कि कल्ले कल्ले। ये भी गलत है, अनुसरण भी गलत है, व्याख्यान भी गलत है जी। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 जी 115, एक अध्यापक सिखांदड़ुआं नूं चित्रकारी ते रंग भरन लई प्रेरित कर रहा है। ओ डैश, अगे जी देखो की आंसर आएगा। एक अध्यापक सिखांदड़ुआं नूं, जिहड़े मतलब सिखदे हन, सिखांदड़ुआं नूं चित्रकारी ते रंग भरन लई प्रेरित कर रहा है।
ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਆਨਸਰ ਜੀ ਇਸਦਾ ਸੈਕੰਡ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਚੰਗੀ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ 116 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕंड ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है किसी भूमिका नूं निभाउण विच हिस्सा लेना। किसी भी भूमिका नूं निभाउण विच हिस्सा लेना, इस नाल वो अपनी जबानी भाषा कौशल विकसित करने सब तो वध सहायक होगा जी। किसी भी भूमिका में जो हिस्सा लांगे, ये ऑप्शन लिखा जी व्यक्तिगत समूह विच कविता का गायन, मतलब इकल्ला व्यक्ति कविता बोले या समूह दे विच कविता बोले। तीसरा ऑप्शन है जी अध्यापक के पिछे पिछे पाठ पुस्तक विचले किसी पाठ की समूहिक पढ़त, यह भी नहीं हो सकता जी। अध्यापक के पिछे पिछे सामूहिक रूप में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, यह भी नहीं हो सकता जी। तो किसी भी भूमिका, कोई भी भूमिका, देखो इकल्ला ए क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं हो सकता, इकल्ला ए नहीं हो सकता, इकल्ला ए नहीं हो सकता। ए सी डी 1 3 4 ऑप्शन इकल्ले इकल्ले नहीं हो सकते, इस दे विच सारे ही आ गए जी, सारे। किसी भी भूमिका, चाहे वो बोलना है चाहे पढ़ना है ना, किसी भी भूमिका दे विच जबानी कौशल भाषा कौशल विकसित करने लई जबानी, तो किसी भी भूमिका में हिस्सा लेना चाहिए, उस नाल जबानी कौशल विकसित होगा। जबानी हुंदा जी बोलना, बोल लिखत कह सकते हैं असी, बोलना मौखिक। नैक्सट, तीजी जमात का एक अध्यापक विद्यार्थियों नूं अध्याय विच दित्ती कहानी के योग क्रम अनुसार तरतीब देण लई कहंदा है, यह कार्य डैश विच मददगार होवेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 117 तीजी जमात का एक अध्यापक विद्यार्थियों नूं अध्याय विच दित्ती कहानी दे योग क्रम अनुसार तरतीब देण लई कहंदा है, यह कार्य डैश विच मददगार होवेगा। जदों अध्यापक एक तीजी जमात के विद्यार्थी नूं अध्यापक कहेगा कि यह जिहड़ी कहानी दिती है इस दे योग क्रम अनुसार तरतीब दिओ, जिसनूं क्रम के अनुसार तरतीब दिओ, इसनूं भी पहले केड़ा पैरा आना चाहिए, फिर केड़ा, इस तरह तरतीब के अनुसार तरतीब बनाओ इसकी। तो फिर बच्चा की करेगा, वो सूझबूझ नाल सूझबूझ नाल पढ़ान विच एक कार्य सूझबूझ नाल पढ़ान विच मददगार होवेगा। समझ आ गई जी। बुद्धि संगत नहीं हो सकता, उन्हां दा लेखन कौशल बढ़ाना यह भी नहीं हो सकता, विद्यार्थियों के गलबात के समय नूं बढ़ाना यह भी नहीं हो सकता जी। आंसर है जी सूझबूझ नाल पढ़ान विच मददगार होवेगा। नैक्सट, दूजी जमात दी एक अध्यापक ने जमात के कमरे विच वस्तां उपर लिख के वस्तां उपर ना लिख के रखे हैं। इस नाल विद्यार्थियों की एक असली वस्तु नूं लिखती शब्दां नाल मिलान करन विच मदद मिलेगी। असली वस्तु नूं लिखती शब्दां नाल मिलान विच मदद मिलेगी। इस कार्य राही विद्यार्थियों नूं उन्हां दी डैश समृद्ध करन विच भी सहायता मिलेगी। हाँ जी, डैश समृद्ध करन
आंसर आ गया जी, आंसर सी शब्दावली। इसका आंसर है जी शब्दावली। शब्दावली समृद्ध करने में सहायता मिलेगी। शब्दावली मतलब शब्दां दा भंडार बन जाएगा, शब्दां दा भंडार बन जाएगा उसको। समृद्ध शब्दावली समृद्ध होएगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, हेठ लिखिया विचों किहड़ा एक बच्चे दी भाषाई समर्था दा आंकलन करने विच घट असरदार है। भाषाई बच्चे दी भाषाई समर्था दा आंकलन करने विच घट असरदार है। हाँ जी, केड़ा है जी 119 दा? ठीक है जी, आंसर ठीक आंसर है जी फोर्थ सुलेख। सुलेख है जड़ा ये घट असरदार है जी, उसकी भाषाई समर्था का आंकलन करने विच घट असरदार है सुलेख। क्वेश्चन नंबर 120 लास्ट क्वेश्चन है जी अपना ये, हेठ लिखिया विचों केड़ा प्रश्न विद्यार्थियों विच भाषाई योग्यता वधाउण लई वधेरे सहायक है। वो केड़ा प्रश्न है जेड़ा विद्यार्थियों की भाषाई योग्यता वधाउण विच सहायता करता है। हाँ जी, केड़ा प्रश्न है जी इन्हां चों? देखो जी, आंसर बनेगा जी इहदा तुहाडे अते तुहाडी मां विचकार एक संवाद लिखो। बच्चों की भाषाई योग्यता वधाउण दे विच बड़ा ही सहायक सिद्ध हुंदा है जी। जदों बच्चे नूं कहो कि तुहाडे अते तुहाडी मां दे विचकार एक संवाद लिखो तां इह बड़ा ही मददगार होवेगा, सहायक होवेगा। जदों असी सैकंड अपनावांगे तां इह तां एक वाक ही होएगा जी, एक दो लाइनां दा बस। तां इहदे विच अपनी मनपसंद किताबां दे नाम लिखो, किताबां दे नाम लिख देगा बच्चा, एक जां दो लाइनां च लिख देगा ज़्यादा तां इह भी नहीं मददगार हुंदा। तुहाडे वल्लों पढ़ी गई कविता ते कवि दा नाम, तां कविता दा नाम लिख दो, कवि दा नाम लिख देगा। इस नाल भाषाई योग्यता वधाउण विच इह सहायता नहीं करदी, इह प्रश्न नहीं करदा। इह सी आंसर बिल्कुल ठीक है जी। तुहाडे अते तुहाडी मां दे विचकार एक संवाद लिखो, तां इह आंसर जिहड़ा है तीसरा नंबर इह सही है जी। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। ये सी जी अपना CTET का पेपर, जो जिन्हों ने पहली भाषा की चोन की सी उन्हों का जिहड़ा CTET का पेपर 2000 जनवरी 2021 दे विच होया सी, ये असी पेपर कर रहे हाँ। तां असी जल्द ही ये CTET का बैच शुरू करन जा रहे हैं। जिन्हां बच्चों ने बैच ज्वाइन करना है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो जी। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। तो लाइक सबसक्राइब तो शेयर करना नहीं भूलना, ताकि बाकी बच्चों को भी फायदा हो जाए। हो सकता है कि इन्हां क्वेश्चनों के विचों ही दोबारा कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जान।